जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों माल रोड का बनाने का जो काम है वह तेज़ी से चला हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों जो है कोविड के चलते आपने देखा था कोरोना कर्फ्यू लगा था, जिस कारण से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए काम भी यहाँ कुछ समय बंद रहा। लेकिन अब कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। आपने देखा है जो माल रोड यहाँ पे बन रहा है, दशहरे को देखते हुए इस माल रोड को तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से दुकानें लगेंगी, जो स्टॉल यहाँ पे लगते थे उनके हर बार जो है खुदाई यहाँ पे हुआ करती थी, जो पाइप्स होती थी उसे डालने के लिए, लेकिन अब वो सारी व्यवस्था कर दी है। अब बार बार जो है खुदाई नहीं होगी दशहरे के दौरान। उनके लिए हमने यहाँ पे बाकायदा जो है खुदाई कर रखी है, पाइप्स लगे हुए हैं जहाँ पे वो जो भी अपना स्टॉल लगाएंगे आसानी से लगा सकेंगे। इसी के साथ बीच में आपने देखा होगा कि हमने गैप भी दिया हुआ है। वो गैप इसलिए दिया गया हुआ है ताकि यहाँ पे जो बेंचेस लगेंगे लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। रिमूवल ये बेंचेस होंगे, इन्हें दशहरे के दौरान हटा भी सकेंगे और फिर दशहरा संपन्न होने के बाद इन्हें फिर से लगाया जाएगा। वहीं यहाँ पर जो है कोटा स्टोन भी हम लगा रहे हैं। इसी के साथ लाइटों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, खूबसूरत लाइटें भी यहाँ पे शाम को होगी। लोग आनंद लेंगे यहाँ पे बैठने का, क्योंकि हमारे कुल्लू शहर की अगर बात करें लोगों के लिए शाम के समय मैदानों के अलावा कहीं घूमने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में ये एक व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है ताकि लोग कुछ समय बाद यहाँ पे आनंद ले सके। आप लोगों के माध्यम से मैं कुल्लू शहर की जनता को एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम है कि माल रोड बन रहा है और यहाँ पे शॉप्स बन रही हैं, और लोग सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि कमेंट्स करते हैं कि यहाँ पे शॉप बन रही है, किस तरह से शॉप्स रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई शॉप्स नहीं बनेगी। हमारा जो अपना एक विज़न है जो हम सोच रहे हैं लोगों के लिए कि शाम के समय लोग यहाँ पर घूमने का आनंद अपने परिवार के साथ ले सकें, इसलिए हो सकता है कि प्रशासन के साथ, खासतौर पर पुलिस प्रशासन के साथ हम बैठकर बात करेंगे कि कुछ घंटे के लिए जो वीकेंड में जो है यहाँ पर ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया जाए, लोग आसानी से यहाँ पर बैठ सकें और फैमिली के साथ घूम सकें। लोकल फॉर वोकल जैसा जिस तरह से कहा जा रहा है, तो ट्रेडिशनल ज़रूर हम लोगों को यहाँ पर जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं उन लोगों को बुलाएंगे, और साथ ही जो ट्रेडिशनल व्यंजन है हमारे वैसे उस तरह के स्टॉल लगेंगे कुछ घंटों के लिए और फिर उन्हें जो है हटा दिया जाएगा। दुकानों का मैं एक बार फिर कहूँगी, दुकानें किसी तरह की यहाँ पे नहीं बन रही है, जो भ्रम भी कुछ लोग जो है फैला रहे हैं। जी अच्छा, ये जो ढालपुर में अमृत योजना जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत ये माल रोड का जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, जिसको स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्री ब्रीफ अगर किया होगा तो हमारे पूर्व जो हमारे वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने भी आपको काफ़ी चीज़ें ब्रीफ की होंगी। बट मैं एक चीज़ इसमें एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हमारे पिछली कमेटी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने परस्यू किया था, और यहाँ पर बहुत समय से एक डिमांड थी कि जो ढालपुर एक हब है और जो टूरिस्ट सीजन है, जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो टूरिस्ट यहाँ रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? तो ये हमारी बहुत एक पेंडिंग डिमांड थी जिसको हमने पूरा करने की कोशिश की, और यहाँ पर जो हम माल रोड यहाँ डेवलप कर रहे हैं लोकल्स के लिए, एक हमने इवनिंग कल्चर की बात की थी, हम उसको भी डेवलप कर रहे हैं। बाकायदा हमारे जो ग्राउंड्स यहाँ पर साथ लगते हैं तो उनकी खूबसूरती को भी चार चांद लगे। तो ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ताकि यहाँ टूरिस्ट भी रुके, यहाँ की जो लोकल हमारे होटलियर्स हैं उनको भी यहाँ पे एक अच्छा व्यवसाय का उनका अच्छा अवसर मिलेगा, तो ये हमने एक मुद्दा रखा था। तो उसी के चलते ये कम से कम ये 1.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर माल रोड का कार्य अभी चला हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑर्नामेंटल लाइट्स अभी लग रही हैं। ऑर्नामेंटल लाइट्स के साथ यहाँ पर जितनी भी हमारी लाइट्स जो कला केंद्र से बैक साइड को जितना एरिया हमारा ढालपुर की तरफ को पड़ता है, यहाँ पे 39 बेंचेस का प्रोविज़न किया जा रहा है, ताकि जो लोग शाम के वक्त यहाँ पर आएँ, जो लोग टहलने आएँ, उनको यहाँ बैठने का भी प्रोविज़न क्रिएट किया जा रहा है। और रही बात जो हमने इवनिंग कल्चर की हमने बात कही थी, अगर इसमें प्रोविज़न रहेगा, अगर कोई बजटरी प्रोविजंस अगर इसमें रहते हैं, तो हमने एक बार पहले भी आप लोगों के माध्यम से ये बात रखी थी कि यहाँ पर हम जो यहाँ पर स्क्रीन्स लगाने की हमने बात की थी, हम उसको भी परस्यू करेंगे। और मेरा जो वर्तमान में पार्षद है उनसे भी आग्रह रहेगा, नगर परिषद से और प्रशासन से भी आग्रह रहेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है वो वैसे ही चले। और एक जो भ्रम जो कई जगह मैंने देखा ये फैलाया गया कि यहाँ पर शॉप्स बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई शॉप्स नहीं है। और एक है कि जैसे मॉल जो सोलन के मॉल रोड का कॉन्सेप्ट है कि इवनिंग में वहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक डाइवर्जन होता है। तो यही बात हम प्रशासन के थ्रू, नगर परिषद के थ्रू और वर्तमान पार्षद के थ्रू हम ये रखना चाहेंगे कि ये जो डिमांड है इसको केटर किया जाए। कम से कम ये मॉल रोड 2 से 3 घंटे शाम को जब तैयार हो जाए तो बंद हो जाए। धन्यवाद। I study in Agnik Senior Secondary School, so I'm in class 11 and I would like to share my experience
experience with this school. Agvik School has made me a better person. It has helped me in building a positive attitude towards my studies and discover myself. And the teachers are very caring and are interested in students' well-being. The technology has made sure that the classes are interactive, educational and fun, which can be benefited for the student because the animations, the visuals, they make the concepts very clear easily.